आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की डोज। आज के एक पॉजिटिव किस्सा में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने न सिर्फ अपनी बल्कि अनगिनत महिलाओं की सोच को एक नई उड़ान दी है। मिलिए नाजी नौशी से। केरल के कन्नूर की रहने वाली 35 वर्षीय एक गृहिणी और 5 बच्चों की ये माँ। अक्सर हमारे समाज में यह मान लिया जाता है कि माँ बनने के बाद महिलाओं के सपने कहीं पीछे छूट जाते हैं। उन्हें घर और परिवार की जिम्मेदारियों में बांधकर अपनी इच्छाओं को त्याग देना पड़ता है। लेकिन नाजी नौशी ने इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। अपनी पसंदीदा गाड़ी महिंद्रा थार के साथ और एक अटूट हौसले के साथ नाजी ने अकेले ही पूरे भारत और दुनिया का चक्कर लगाया है। जी हाँ, चाहे वह रेगिस्तान हो या ऊंचे पहाड़ी रास्ते, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो या संघर्ष वाले क्षेत्र, उनकी यात्राएं मातृत्व से भागने के लिए नहीं है, बल्कि मातृत्व की वजह से हैं। वह अपने बच्चों को और हर उस महिला को यह दिखाना चाहती हैं कि शादी या माँ बनने के बाद महत्वाकांक्षाओं को खत्म नहीं करना चाहिए, वो खत्म नहीं हो जाती हैं। आप अपनी पूरी इच्छाएं सब संभाल कर रख सकते हैं। 18 साल की उम्र में शादी और 19 साल की उम्र में माँ बनने से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक अकेले गाड़ी चलाने वाली पहली भारतीय महिला बनने तक का नाजी का सफर सिर्फ मीलों का नहीं है। यह अपने लिए जगह वापस पाने की एक कहानी है, अपने लिए और हर उस महिला के लिए जिसे चुप रहने और पीछे रहने को कहा गया है। नाजी की कहानी किसी विशेषाधिकार या बड़ी योजना की नहीं है। वह कहती है, मैं केरल के कन्नूर में एक सामान्य मालाबार मुस्लिम परिवार में पली बड़ी हूँ। उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की और 18 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई थी। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। फिर भी इतिहास और भारतीय वास्तुकला के प्रति उनका आकर्षण उनकी यात्रा के सपनों को जिंदा रखे हुए था। वह याद करती हैं, मेरी दादी अमीना हमें बचपन में ब्रिटिश उपनिवेशों और स्वतंत्रता संग्रामों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी। नाजी बताती हैं, उन कहानियों को सुनकर मुझे और जानने की प्रेरणा मिली और एक भारतीय होने के नाते मैंने सबसे पहले अपने देश को घूमना चाहती थी और यही मैंने किया। यही उनकी इस अद्भुत यात्रा का मुख्य कारण बना। वह आगे कहती हैं कि मेरे माता पिता और मेरे पति भी अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा घूमने फिरने के शौकीन रहे हैं। इस सब की शुरुआत साल 2020 में हुई, जब उनकी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी। नाजी ने अपनी पहली एकल यात्रा यानी कि सोलो ट्रिप शुरू की, केरल में 10 दिनों के सफर के साथ। नाजी के पति नौशाद महमूद, जो कि 45 वर्षीय हैं, उनकी योजनाओं को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। नौशाद बताते हैं, मैं पहले कोच्चि में काम करता था और नाजी कन्नूर से कोच्चि तक गाड़ी चलाकर आती थी। 2021 तक उन्होंने एक महत्वाकांक्षी अखिल भारतीय सड़क यात्रा शुरू कर दी थी। नाजी बताती हैं, मैंने साल 2016 में अपने पति से कहा था कि हम दोनों इस यात्रा पर जाएंगे, लेकिन उनके काम के स्केड्यूल कभी मेल नहीं खाते थे, इसलिए मैंने इसे अकेले करने का फैसला किया। उन्होंने भारत के 20 से अधिक राज्यों का दौरा किया है। उनकी शुरुआती यात्राएं सिर्फ दर्शनीय स्थलों का दौरा नहीं थी। नाजी ने अपने अनुभवों को YouTube डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से रिकॉर्ड भी किया है, जिसमें उन्होंने भारत के कम ज्ञात पहलुओं जैसे कि माथीपुरा और धारावी पर प्रकाश डाला है। अपनी तीसरी बड़ी यात्रा में उन्होंने लक्षद्वीप में 25 दिन बिताए, उसके 10 द्वीपों की खोज की और स्थानीय संस्कृति में खुद को डुबो दिया। वह कहती हैं, मैं किसी भी ट्रैवल पैकेज का विकल्प नहीं चुनती। मैं स्थानीय लोगों के साथ रही, जो प्रामाणिक और बजट अनुकूल अनुभवों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर देती है। उनका सबसे साहसिक कारनामा था साल 2022 में एवरेस्ट बेस कैंप तक की उनकी सोलो ट्रैकिंग। बिना किसी पूर्व पर्वतीय प्रशिक्षण के उन्होंने नेपाल तक गाड़ी चलाई और 5 दिनों में बेस कैंप तक 65 किलोमीटर की ट्रैकिंग की। एक ऐसा कारनामा जिसमें आमतौर पर 12 से 15 दिन लगते हैं। वह दृढ़ता से कहती हैं कि मैंने इसके लिए अपने स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी है। मैं अपनी जीत को इस प्रमाण के रूप में दिखाना चाहती थी कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। वह आगे बताती हैं, मेरे गाइड ने मुझसे कहा है कि मैं अपने कमजोर शरीर के कारण ट्रैक पूरा नहीं कर पाऊंगी। वहां अनुकूलन और ऊंचाई की समस्याएं होती हैं। साथ ही मैं समुद्री क्षेत्र से हूं, इसलिए यह मुश्किल था। नाजी नौशी की यह कहानी हमें सिखाती है कि हौसला और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।
यह कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। नाज़ी ने साबित कर दिया है कि माँ होना सपनों को रोकने का कारण नहीं, बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाने का एक जरिया बन सकता है। यह है आज का हमारा पॉजिटिव किस्सा। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक सकारात्मक खबर की डोज के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।